अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन आरएनएन टीवी। शो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि ज़िंदगी में अगर आप पॉजिटिव है ना तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि हमारे अंदर से ना एक वाइब निकलती है। अगर हम नेगेटिव हैं तो नेगेटिव वाइब निकलती है, पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव वाइब निकलती है। तो वो हर चीज़ में से पॉजिटिविटी ढूंढा करें, नेगेटिविटी को छोड़ दिया करें, साइड पे कर दिया करें, ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और आज एक ऐसी गेस्ट मेरे साथ मौजूद है, बड़ी पॉजिटिव है, उनका ड्रेस भी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है और सिंगर हैं, बड़े अरसे से मीडिया में काम कर रही हैं, सराइकी फोक मतलब हर तरह का गाना जो है ये गाती हैं, लैंग्वेज में गाती हैं। प्लीज़ वेलकम मरियम अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मरियम, आपका ड्रेस बड़ा अच्छा लग रहा है, कहाँ जी से लिया? थैंक यू। ये मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, अपना अरे ड्रेस वाह से होते हैं। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, सिंगिंग कैरियर की बात करें तो कब से जो है इस फील्ड में है? मैं तकरीबन 2010 में इस फील्ड में आई थी। मैं ओके, काफ़ी टाइम हो गया आपको। 16-17 साल बनते हाँ। हैं। काफ़ी टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ और बहुत अच्छी अच्छी जगह पे मैंने परफॉर्म की है। काफ़ी लेजेंड लोगों के साथ मैंने काम किया, जिसमें लाला जी, आरिफ लोहार साहब हो गए, वाह वाह। अताउल्ला साहब, ईसा खेलवी साहब वो हो गए। हम्म। उसके बाद ये फ़याज़ जट, फजल जट, इनके साथ भी बड़े मैंने शोज़ किए। क्या बात। और पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा फनकार होगा जहाँ मैंने नहीं गाया। सही। नदीम अब्बास साहब, वाह वाह। ठीक है, अपना ये कॉलेजेस में हम करते होते थे पूरी कैंपेन, उसमें बिलाल सईद, इनके साथ, ये सब लोगों के साथ मैंने इवेंट अपने माशाल्लाह किए हुए काम हैं। किया। अच्छा, हाँ जी। स्टार्ट बताएं, स्टार्ट कैसे किया, कैसे फाइंड आउट किया कि मैंने इस फील्ड में आना है, सिंगिंग करनी है? एक्चुअली आवाज़ मेरी अच्छी थी। स्कूल में अक्सर ओके। फन फेयर होना, कोई नात का कोई भी ऐसा मतलब प्रोग्राम होना तो बड़े शौक से हिस्सा लेना, आगे आगे रहती। उसमें पार्टिसिपेट करना और लोगों ने लाइक भी करना, हम्म। स्टूडेंट्स और मेरे टीचर्स ने। तो इसी तरह से बस फिर शौक पड़ गया और मैंने आगाज़ में ही एक मैं शो देखने गई थी, मैंने जी। पहले भी बताया हुआ है। तो इवेंट पे गई मैं, उधर काफ़ी अच्छे फनकार नामवर जो गा रहे थे, तो मुझे किसी ने हाल में से कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, आप भी गाएं। सही। उधर मैंने 2 से 4 सॉन्ग गाए, उसके बाद मेरा तो इसी बन तरफ गया। रुझान के मैंने अच्छा, यही करना फैमिली है। ने सपोर्ट किया जब आपने, उनको पता चला कि आपने सिंगिंग करनी नहीं, है? मुझे किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। हम्म। और शायद मेरे बाबा होते तो मैं नहीं गाती, ओके। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले इंसान थे और बिल्कुल भी, मोस्टली आपको पता है फीमेल के लिए तो ऐसे मसले होते हैं कि भाई इस फील्ड में आ गई है तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। सिर्फ मेरी सपोर्ट जो अल्लाह के बाद मेरी माँ की सपोर्ट थी मुझे, सही और होते हैं। किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया। तो क्या क्या चीज़ें कहते हैं कि इस फील्ड में बड़ा कुछ फेस करने को मिलता है, स्पेशली ख़वातीन को, क्या क्या चीज़ें फेस की? बड़ा कुछ फेस किया है, अभी भी कर रहे हैं इस फील्ड को। पहले तो इस फील्ड के लोगों का पता ही नहीं होता, मुनाफिकत बड़ी है हमारी फील्ड में। कहते ना दिखा के, वो पंजाबी में एक कहावत है कि दिखा के सजी और मारना हाँ। खबी, वो इस फील्ड में है। आपको कोई पता नहीं होता कि कौन आपके साथ सिंसियर है कौन नहीं है। मतलब लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे, मैडम आप रातों रात ये हो जाएगा, हिट हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कोई कुछ नहीं आपके लिए करता। एक ही सबक सीखा है, जो आपने करना है खुद करना है। कभी हिम्मत टूटी है कि यार बस बहुत हो गया? क्या क्या हुआ? एक वक्त आता है ऐसा, जैसे बंदा दुनिया से कट ऑफ कर देता है, आइसोलेशन में रहना शुरू कर देता है, और फिर उसको सिर्फ नमाज और अल्लाह का साथ चाहिए होता है। तो वक्त तो हर किसी पे आता है, मेरे पे भी आया, लेकिन उसके बाद मैं लाख लाख अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को हिम्मत से संभाला, अपने आप को संभाला है और काम कर रहे हैं। सबसे नेगेटिव चीज़ें जो आपने फेस की हो इस फील्ड में वो क्या थी कि नेगेटिव लोगों की बातें, रिश्तेदारों की, और जो अपने साथ बैठ के खाते हैं उनकी, जिनसे बिल्कुल आप उम्मीद नहीं रख सकते, जिनसे आपको उम्मीद ही नहीं होती ये बंदा मेरे साथ बैठ के भी तो खा रहा है, अभी पी रहा है, बैठ जाके वो आपकी बात कर देगा। वो फिर बहुत दिल को ना ऐसे, मतलब आपको वो आप बयान नहीं कर सकते कितना तकलीफ दे वो मंजर होता है तब।
अच्छा, कहते हैं लोगों का तो काम है कहना, लोग कहते हैं, सवाल करती हैं अपने सर पे जब सुनती हैं कि उसने कह दिया, उसने कह दिया? नहीं, अगर मैं सुनूं तो शायद मैं इधर ना बैठी होती। मैंने सुना ही नहीं। सुनती हूँ, अगर यार मैं सुनूंगी तो फिर मैं काम नहीं कर सकती ना, कि उसने का काम। मैंने कभी किसी फैमिली में, फैमिली से बाहर, काम अपने कुलीग से, कभी किसी से मेरी लड़ाई ही नहीं आज तक हुई जिंदगी में। अपने काम से काम रखा। कभी किसी सिंगर से, मैं इतनी डाउन टू अर्थ हूँ कि मेरे साथ कोई कर भी लेना, जितनी कोई बदतमीजी से बात करता है मैं उतनी ही तमीज़ से बात करती हूँ। और अगर कोई बाज नहीं आए तो फिर बस उसको इतना ही कहना है कि अब बड़ी हो गई है, अब तो मेरा सब्र जो है वो खत्म हो रहा है, मुझे आजमाना नहीं है। जाहिर है बंदा कितनी सुनेगा, लेकिन खामोशी से आप वहाँ से चले जाएं, इज्जत बचा के। टाइम को बचाना मैं कहती अक्लमंदी है। बिल्कुल ऐसा। बात को बढ़ावा देना, लड़ाई करना। अब जैसे आप देख रहे हैं आजकल टिकटॉक पे क्या हो रहा है, वो गंदा है, वो गंदा है। एक दूसरे को, हम खुद औरतें एक दूसरे को सिर्फ वायरल होने के लिए किसी की बुराई कर रहे हैं। फलां आर्टिस्ट है, उसके पास ये नहीं है, उसके पास ये नहीं, क्यों बताना है? अल्लाह ने जो जिसको इज्जत दी है वो आप नहीं ले सकते। शायद मुझसे वो अच्छा काम कर रहे हो, और अगर कोई अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट करें। और मेरा ये दावा है कि जिसको अल्लाह इज्जत दे, मेरा ये अपना मानना है, आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए। किसी को गाना आए ना आए, जिसको नहीं आता उसकी ज़्यादा तारीफ करें, अल्लाह वो को और वो करे। अच्छा, मोहब्बत हुई? होती रहती है आर्टिस्टों को कोई नई बात करे नहीं, लेकिन कोई बहुत प्योर मोहब्बत हो गई हो जिसके लिए बस वो कि यही इंसान है, इसके बगैर जिंदगी नहीं है? नहीं, कह भी सकते हैं, नहीं भी, यस नो दोनों हुई तो होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी में एक बार मोहब्बत ना हुई। क्रश तो चलिए ठीक है, लेकिन मोहब्बत बिल्कुल हुई थी और आज भी है। वो तो नहीं मरती। नहीं, मोहब्बत वही होती है जो ना मिले। मिल जाए तो फिर मेरा ख्याल वो मोहब्बत नहीं होती। लेकिन उस चीज़ से निकली कैसे जब मोहब्बत हो गई और पता था नहीं मिलनी? नहीं मिलनी, वो कहीं दूर थे, हम कहीं थे। तो मेरी तो खैर शादी होनी थी ना, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तानी नहीं थे, तो मेरा रिश्ता तय हो गया था। जब रिश्ता तय, हाँ, मेरी फैमिली वाले सारे मान गए थे। तो बस बीच में फिर कोई ना कोई ऐसा मसलियत होगी, अल्लाह ताला की मर्जी नहीं थी, तो वो नहीं हो सका। लेकिन मैं आज भी रिस्पेक्ट करती, जा रहे खुश रहे। मिस करती हैं कभी कभी? मोमेंट्स होते हैं ना कुछ जिंदगी में जो याद आते हैं तो? नहीं, मुझे अब आते ही नहीं है। मुझे सच पूछो ना, मुझे वो लोग कहते हैं बुरा टाइम अच्छा टाइम, मुझे कोई टाइम नहीं याद करना। आए भी तो मैं कहती हूँ, तो आप भाग रही हैं ना? नहीं, मैं कसम से नहीं भागती। ये तो आप उन चीजों से भाग रही हैं कि मैं इन चीजों में ही रही हूँ। मैं उस चीज से निकली नहीं, शायद अभी भी नहीं निकली, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पास्ट के बारे में सोचूं ही ना। बिल्कुल ना हो। हाँ, कुछ लफ्ज अगर मोहब्बत के बारे में कहने हो? और फिर यही कह सकती हूँ, ये क्या कि ब्याह सबसे दिल की हालतें करना, ये क्या कि ब्याह सबसे दिल की हालतें करना, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करना। अरे वाह वाह वाह, क्या लास्ट में यही कह सकती हूँ कि तुझको ना आई मोहब्बतें करना। जी। कोई रिग्रेट्स हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, उस टाइम मैं ये ना करती तो आज मैं यहाँ होती? हाँ बिल्कुल है। अपनी लाइफ में जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैंने अपना इतना कीमती जो वक्त था ना, वो मैंने ऐसे लोगों के लिए ज़ाया कर दिया, वेस्ट किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। वो वक्त जो होते हैं ना, कहते हैं जे होती है ना वो हाथ नहीं आती, ऐसे वक्त भी कुछ अच्छे पल होते हैं, वो गुजर जाए। लेकिन ये वो जो आपका टाइम होता है ना, जब आप बिल्कुल इस फील्ड में पाँव रखते हैं, आपने शोबिस की दुनिया में इंटर हो गए हैं, तो फिर आपको सिर्फ ये इश्क प्यार मोहब्बत छोड़ के सिर्फ अपने कैरियर पे। तो मैंने कैरियर बनाया, लेकिन जिस तरह से मैं चाहती थी वो नहीं मैं कर सकी। क्या चाहती थी? क्या गोल्स थे जिंदगी के जब आप इस फील्ड में आई? फील्ड में आई थी कि यार मैं अपना चले आई हूँ, मेरे सर पे एक माँ बाप तो नहीं था, भाई नहीं था, माँ और छोटी सिस्टर, इनके लिए मैं कुछ अच्छे से अच्छा कर सकती। मतलब कि कोई शादी कर लेती, अच्छे बंदे से, अच्छा इंसान लाइफ में आता, बच्चे पैदा करती, साथ साथ काम भी करती अपने। वो कुछ भी नहीं हो सका ना।
अभी तक भी मैं सिंगल रही। लेकिन देखे ना, अभी भी कोई जिंदगी गुजरी तो नहीं है, अभी भी कोई जिंदगी में मेरी ना अब शायद कोई सोने का भी बन के आए तो मुझे वो ट्रस्ट इश्यूज हो गए। ट्रस्ट नहीं है। वो कहते हैं ना, अच्छे की उम्मीद में जो अच्छा होता है उसको भी आप हाँ। खो देते हैं ना। किसी ने अगर बुरा किया हो तो मुझे कोई सच्चा बंदा भी मिलेगा तो मैं कहूंगी ये भी झूठा ही है। मेरी नजर में वो झूठा ही नजर आएगा। ट्रस्ट इश्यूज लेकिन बहुत हो गया। हाँ, बाकी देखें, लाइफ है। अच्छा, रोती हैं तन्हाई में? आप क्या चाहती हैं, मुझे नहीं, रुलाना मैं चाह रही पूछ रही, मतलब एक औरत की स्ट्रगल जो इस फील्ड में आई। मैं रोती हूँ और सिर्फ अपने अल्लाह के हम्म। सामने। नमाज में 5 टाइम तो नहीं पढ़ती, लेकिन मस्ट होता है कि फजर या मगरिब में मैं पढ़ती हूँ। जब भी पढ़ूँ तो मैं रोती ही हूँ और रो के अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा से मांगती भी हूँ, माफ़ी भी मांगती हूँ। हर टाइम गुनाहगार है इंसान, और बस सिर्फ रोना अपने खुदा के आगे, बस। मतलब रिग्रेट्स हैं आपको, लेकिन मरियम अभी भी आपको अगर लोग देख रहे हैं तो आप कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए आपको, जो आपके दिल में है, आपको है कि मेरा आइडियल है, मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए? मैं अभी कुछ भी नहीं कह कोई तो सकती। एक्सप्लेनेशन होगी। बस प्योरिटी हो उसमें, लॉयल हो, हाँ। और जिंदगी की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, मेरी कोई भी ख्वाहिश है, मतलब जिसको मैं कह सकूं कि ये मेरा है, सिर्फ बंटा हुआ इंसान, भीख मांगा हुआ प्यार, वो मुझे नहीं चाहिए। जैसे मैं उसके साथ चलूं वैसे ही चले। अगर मैं को दिन है तो ये भी पॉसिबल नहीं कि वो के दिन है। मतलब कुछ मैं उसकी मानूं, कुछ मेरी माने। और मैं यकीन करे, मेरी माँ कहती थी तुम इतना फर्मा बरदार हो। मेरी जो माँ बाप के साथ होता है ना फर्मा बरदार, वो अपने हस्बैंड के साथ भी होता है लॉयल। तो मैं जैसे अपना घर अकेली चलाती हूँ ना, मुझे पता है कि मैंने आज ये बनाना है, ये करना है, पूरा एक मेरे दिमाग में होता है सारा प्लान सुबह से शाम तक का। ये पकाना है, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए। मैं कहती इसी तरह के जिम्मेदार इंसान हो जो सर पे साया बने। हाँ। मर्द और औरत का एक अल्लाह ने ही रिश्ता बनाया है, इसको कोई भी जुटला नहीं सकते, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारी कुरान और नमाज ये है, और साथ मियाँ और बीवी का जो रिश्ता है, बिल्कुल शोहर बीवी, ये अल्लाह ने रिश्ता बना दिया है। और इसमें जब आप कलमे पढ़ लेते हैं किसी इंसान से, तो वो कुछ अल्लाह की रहमत हो जाती है। बिल्कुल ऐसे है। तो जो कलमे पढ़ के और ये सब करके इसके बाद जब कोई छोड़ के जाते हैं, तो फिर बंदा ना इस चीज़ से भी दूर होना शुरू हो जाता है। हाँ, कि ये तो धोखेबाज है। हाँ, तो मैं कहती अल्लाह जो भी इंसान मुझे टकराना है ना, वो कम से कम, चाहे मुझे इतना पैसा ना दे सके, मैं तो खुद भी कमाती खाती हूँ, लेकिन मुझे वो ना देखना पड़े कि मेरा शोहर हो के, आप देख रही हैं टिकटॉक पे क्या कुछ चल रहा है, मेरा शोहर है वो उसके साथ है, उसके साथ, मैं आके ये बात ना कर सकूं। और अगर हो भी ना तो यकीन करो मैं कुछ नहीं कहूंगी, मैं चुप कर जाऊंगी, क्योंकि अगर मेरा हुआ तो मेरे पास आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर अपने रास्ते में अपने रास्ते। अच्छा, पैसा आपने कहा ना भी हो तो चलेगा, पैसा जरूरी नहीं है? बिल्कुल तो नहीं, मतलब कुछ तो हो ना, इतना तो हो कि कल को मैं काम ना कर सकूं, इंसान पे वक्त आता है। अच्छा खिलाना पिलाना तो अल्लाह दे के ही रहता है ना। मतलब इतनी आपको जरूरियात जिंदगी की, आपको जो वसाइल, आपकी जो इस टाइम पे लाइफ, हम लोगों की भी बहुत स्ट्रेस में जाती है, क्योंकि हमारी चमक दमक लोग देख के कहते हैं बहुत पैसा है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों ने भी काम करना है, तो कमाना है और लाना है, और जितनी हमारी मेहनत है, मैं कहती हूँ शायद किसी और फील्ड की नहीं। कौन औरत है जो रात को अपना बिस्तर छोड़ के बाहर जाए, काम करे, दूसरे शहर में जाए, पता नहीं रास्ते में वापस जाना नहीं जाना है, सोचा बुरा रास्ता है। तो हमारी तो बहुत मेहनत है, तो फिर सारी जिंदगी अब हम लोगों ने तो नहीं ना करना। दिल करता है काम करने को, या दिल करता है छोड़ दूं? कभी कभी करते हैं यार छोड़ो परे, इतना काम, इतनी मेहनत, उसके हिसाब से आपको कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजर होते हैं, बहुत ज्यादा हक भी खाते हैं लोगों का, फनकारों का। अब मुझे कह देंगे कि जी आपको 5 लाख मिलना है, पीछे से 10 लाख भी पकड़ा होता है, मुझे कहेंगे लाख देना है, पीछे से 3 लाख पकड़ा होता है। ठीक है, फिर सब कुछ उन्हीं का ही होता है, क्योंकि पार्टी, वो कह रहे जी हमारी पार्टी है, शो भी हमारा, सब कुछ हमारा ही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, बड़े बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर है, जो कहते हैं मरियम नहीं, ये शो है, कर आओ, जो है तुम्हारा ही है। ठीक है, ठीक है, अपना प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट तब होता है जब मेरा अपना डायरेक्टली मैं शो करूं। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजर के थ्रू करेंगे तो जाहिर है, पहले चलो एक होता है, एक हिस्सा रखो, नहीं, वो कहते हैं सारे हमारे पास ही आना चाहिए, बस हमें ज्यादा जरूरत। मतलब ये इस फील्ड में ये भी चीजें चलती हैं, धोखेबाजी चलती है, पैसे बहुत नहीं देते हैं। अच्छा, अकेले हो, तन्हाई में रहना आसान है?
अब तो खैर आदत पड़ गई है अकेला रहने की, अब तो मैं एंजॉय करती हूँ। अच्छा। अब मेरी आदत बन गई है, मैंने कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हाँ, कोई नहीं तंग है। करने वाला नहीं है, कोई ये नहीं, नहीं नहीं, कह रहा नहीं। ये यहाँ क्यों पड़ा है तो खाना नहीं पकाया। मैं सोच रही होती मैं कि यार कल को जब मैं हाँ। शादी कर लूँ, बंदा हो मुझे कहे तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया, क्या अब पे- मैं बर्दाश्त करूंगी। हाँ। अब मेरे पे वो हिम्मत नहीं है ना नहीं है। कि मैं बर्दाश्त करूँ। जिस औरत ने खुद कमा के खाया हो, लाखों करोड़ों कमाए हो, वो कैसे किसी की झिड़क या कोई बात। अच्छा, सिंगिंग के साथ साथ सैलून भी करते हो आप? हाँ, सैलून बनाया। सैलून का बताओ कि कहाँ पे बनाया हुआ है और सैलून मैंने अपने घर के करीब ही बनाया और बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। मैं खुद भी उधर काम करती हूँ सही। और मैं ना काफी क्लाइंट होते हैं, मैं उनको नहीं बताती, वो कहते हैं आपको कहीं देख के, हाँ, फिर वो टिकटॉक खोलते हैं, आप हमारे से टिकटॉक बना दें प्लीज। फिर मैं फैंस मिलते हैं। हाँ फ्रेंड्स होते कोई डाई हार्ट फैन मिला हो जिसने मतलब आपको इससे अच्छा फैन नहीं हो सकता। हैं। वो तो फिर यूनस फैन ही है। क्या बात है, वो यूनुस फैन ही है, हवा देता है। अच्छे बुरे मिलते रहते हैं। हाँ। हर मोड़ पे कोई ना कोई नया मतलब फैन ही होता है, मिलते हैं इतने मैसेजेस टिकटॉक पे इंस्टा पे, मैं जवाब ही नहीं देती। मैं कहती करते रहो, ठीक है, जब सामने आए मिले कहीं अच्छे तरीके से बात होगी। अभी परसों फोन आया हुआ था मुझे, मैं अचानक बैठी तो फोन आई जाए, मैंने कहा शायद किसी काम से आया हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह। मैंने कहा वालेकुम। मरियम हो बात कर रहे हैं? मैडम हो, मेरी मरियम है। कौन बोल रहे मेरी हैं? मरियम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? यार आप मारिया नहीं हो? अब मारिया से मरियम, मरियम से मारिया। मारिया। मैंने कहा नहीं सर, मैं मरियम बात कर रही हूँ। वो आपका नंबर देखा टिकटॉक पे, बहुत अच्छे है, अरे तुम बहुत वाह। अच्छा गाते हैं। मैंने कहा किधर बैठे आप? हाँ। मैं इधर दरियाए नीलम बैठा हूँ, रेडियो में आपका गाना सुना तो वाह आपका वाह नंबर। वाह वाह यार, क्या मैंने कहा यार अच्छा खैर जो भी हो, आपका बड़ा अच्छा सॉन्ग, मेरे फोन बंद कर दे, मैं अच्छा हंसी लगता जा। होगा है ना। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी गुस्सा बड़ा आता है, फोन हाँ, कर ही बिजी जाते हो रहे हैं, हो ना, कॉल आई जाए तो गुस्सा भी चढ़ता है। बड़े अजीब से भी मैसेज आते हैं, बर्दाश्त करते हैं, मैं तो ब्लॉक करती रहती सारा दिन। अच्छा, को आर्टिस्ट की बात करें तो फीमेल सिंगर जो हैं, को आर्टिस्ट हैं आपके साथ, वो ज्यादा जेलसी में आ जाती हैं, तंग करती हैं, या मेल? आपने किसी फील्ड में देखे हैं कोई जो जेंट्स होता है किसी फीमेल से जेलस हो? नहीं। घरों में कभी खराबी कौन पैदा करता है, मर्द करते हैं या औरतें करती हैं? हाय अल्लाह मरियम। कभी हाँ, देखे? और कहते हैं ना एक औरत ही नेगेटिव होती है जो औरत दूसरी के लिए दुश्मन है। नेगेटिविटी फैला रही होती है। आप टीवी शोज देख लें, ड्रामा देख लें, कहीं भी चैनल देख लें, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन निकलती। एक औरत होती दूसरी के घर खराब करेगी। एक चुगली भी मर्द नहीं जल्दी करते, उनको अपने भी काम होते हैं। फारिग बैठी औरतें खाना बना रही, हाँ तू की कीते है, ओ ने की कीते है, ये काम औरतों में ही का है। है तो और मतलब हमारी फील्ड में भी ऐसी ही है, जलती है मरियम। इसको शो ना मिल जाए, मुझे मिल जाए, ऐसा होता है। हाँ जी, शो के दौरान बड़ी जेलसी होती है, ओके। मैंने इससे अच्छा गाना है तो फिर इज्जत तो अल्लाह देता रेस है। लगी होती है। मैंने कभी किसी की बराबरी की ही नहीं, जिसने जो गाया अच्छा गाया है, हम कोशिश कर रहे हैं हम इससे अच्छा गाएं बस। अच्छा मरियम, सोशल मीडिया आप देखती हैं, बड़ा सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक वगैरह, तो इस बारे में क्या ख्याल है? जो 30 सेकंड फेम है, एकदम छाते हैं और फिर सो मैं कहती बड़ी अच्छी है, जब मैं फील्ड में आई थी तब तो सोशल मीडिया था ही नहीं। अब तो भाई शॉर्टकट हर आ किसी के हाथ में है। टिकटॉक बनाए रातों रात वायरल। हाँ। लेकिन देखिए जब ये शोज का नाम आना है, प्रोफेशनल आर्टिस्टों का नाम आना है, सिंगर का, किसी परफॉर्मर का, किसी एक्टर का, तो फिर वो सेलिब्रिटी होता है। टिकटॉकर अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे। मैं बुरा किसी को भी नहीं कहती, करना चाहिए, लेकिन जो हमारी मेहनत है वो इन लोगों से बहुत ज्यादा आगे है। सही। क्योंकि हमने जिंदगी लगा दी है। मैं बिल्कुल छोटी सी थी जब मैं इस फील्ड में आई थी, पीटीवी पे मैं जाती थी तो मैं मेरा ख्याल उस टाइम 18 16 17 साल की हूँ, ठीक है। और उस टाइम में और इस टाइम में फर्क है, मैं भी मेच्योर हूँ। लेकिन ये देखिए आधा जिंदगी का हिस्सा है जो आप उधर गुजारते हैं इस फील्ड में, फिर उस्तादों को पैसे लगाने, सीखना, शोज करने, जाना आना, इतना टाइम वेस्ट किया है। तो अगर आप रातों रात में एक लाइन गा के हिट हो रही तो फिर अल्लाह का ही करम है कोई। हाँ, लेकिन ये जो एक उसका दौर चल गया है तनकीद का, उसको तनकीद कर दो वायरल हो जाओगे, उसको तनकीद कर दो वायरल हो जाओगे, इस बारे में क्या सोचती हैं? मैं इस बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहूँगी। आपको हक ही नहीं दिया कि किसी को आप बुरा कहें। अगर जो भी देखो कोई बुरा है भी, और एक बात और भी है, कहते तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, एक नहीं देखना चाहिए। अब मैं घर बैठी हूँ, मैं अपने घर की कहानी लेके इधर आ जाऊँ टीवी चैनल पे, मेरे से इतनी बड़ी बड़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं,
इतनी इतनी उम्रों की आर्टिस्ट हैं, वो उठा के टीवी पे अजीब हरकतें, अजीब टीवी और नेट पे उन्होंने अपना सिर्फ अपने आप को वायरल करने के लिए क्या दे रहे हैं आप हमारी यूथ को, क्या दे रहे हैं पब्लिक को, क्या दिखा रहे हैं? आपके हस्बैंड अच्छे हैं, आप घर बैठे, ठीक है, शौक आप नहीं अपने घर का काम घर पे रखें। मैंने कभी मेरा टिकटॉक उठा के देखो कभी अपनी फैमिली को, हाँ एक माँ है, कभी उनका ये हो जाए, बर्थडे आ जाए, केक काट लिया, दिखा लिया। अब ये तो फैमिली व्लॉगिंग के खिलाफ हैं बेसिकली आप? नहीं, मैं खिलाफ किसी की नहीं हूँ। आप बनाएं, फैमिली व्लॉगिंग करनी चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि मैं कहूँ मेरा हस्बैंड उसके साथ है, वो कहे मेरी बीवी ऐसी, ये इस बात के खिलाफ। ऑन एयर तलाक दे रहे हैं और इस तरह की हाँ, चीजें ये गलत बात है। आपकी बीवी जो भी है तो आपकी बीवी ना, ऐसे आप उसके मर्द हो, अपने घर बैठो अपने। फिर आप कहते लोग हमें बुरा कहते हैं। भैया आप लोगों को खुद तो लेके आए, अपने फैसले लोगों के हाथ में दे रहे हैं, सही। लोग आपको अच्छा कैसे कहेंगे? टिकटॉक लाइव के बारे में क्या ख्याल है? जो लोग टिकटॉक लाइव मैं कभी यूज ही नहीं करती, मुझे पता ही नहीं है, इस बारे कुछ में। नहीं कह अच्छा, सकती। फेवरेट टिकटॉकर कौन है ये बता? मेरा रजब भट्ट अच्छा है, अरे मुझे पसंद है। इतनी कंट्रोवर्सीज के बाद भी रजब भट्ट हाँ, वो मुझे अच्छा लगता है। क्या पसंद है उसका हाँ? एक वो उसका अपनी माँ से प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो अपनी फैमिली के साथ इतना प्यार है, सिस्टर के साथ, लेकिन सबसे ज्यादा वो अपनी माँ की बहुत इज्जत करता ऐसे है। और वो नीचे से ऊपर आया क्योंकि उसने हमारे वाला टाइम उसने भी देखा है। अल्लाह ताला हर किसी को इतनी इज्जत नहीं देता, अल्लाह ने इसको बहुत इज्जत दी और उसने हर किसी का ख्याल भी रखता है। कोई इसके बारे में बुरा भी कह दे, वो किसी को कुछ नहीं कहता। सही। इसलिए मुझे अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैं फेम लेने के लिए उसका नाम यूज कर रही हूँ। हाँ। नहीं, पसंद है। हाँ, अच्छा लगता है। आर्टिस्ट की बात करें तो कौन सा आर्टिस्ट जो है इस फील्ड का वो आपको बहुत पसंद है? एक्टर या सिंगर? एक्टर, सिंगर, कोई भी। एक्टर शान साहब, शान One मुझे and बहुत अच्छे only। लगते हैं, वन एंड ओनली। और इनके बाद बाबर अली, अगर मुझे देख रहे हैं, मेरा प्रोग्राम सुनेंगे, तो मैंने इनके साथ बहुत काम किया है। अब एक चैनल होता था अपना टीवी और उसके प्रोड्यूसर होते थे जैदी साहब, जैदी साहब। तो बाबर अली साहब इतने अच्छे आर्टिस्ट, इतनी अच्छी इंसान, बहुत नाइस पर्सन है। क्या बात है। तो आपको अभी आज के आर्टिस्ट की बात करें तो आज के सिंगर्स, आर्टिस्ट में कौन आपको ज्यादा पसंद है? किसका नाम लूं, किसका नाम? आज के दौर में बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियां, लड़के जो हैं आगे आ रहे हैं। सिंगर आतिफ असलम बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं। सजाद अली साहब, अभी हम गाना भी सुन रहे, बिल्कुल ऐसे ही अंदर बैठ के, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाते हैं। और सैमा जहान मुझे अच्छी लगती हैं। सा से सा, क्या बात है सैमा जी, और बहुत अच्छा गाती हैं। एक्टिंग में आने का सोचा है कभी? ऑफर बड़ी है लेकिन पता नहीं मुझसे हो ना। अच्छा, ट्राई नहीं किया अभी तक? हाय नहीं किया कभी। कह रही है हाय नहीं किया अभी। शर्म आती है, क्या करूंगी, भूल जाऊं तो। अच्छा, जब स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म करते हो तब डर नहीं लगता? हाय नहीं, तब नहीं लगता। हाय नहीं। शुरू में होता था। हाँ। मैंने शो किया अपना, स्टार्ट में किसी कंपनी का था। हाँ, ये मुल्तान में पहला दूसरा शो था मेरा। मुल्तान में मिनरल वाटर का प्लांट लगा था नया, तो मेरे साथ और भी आर्टिस्टें थी। अब मैं ना खड़ी हुई ऐसे ऐसे, मीना घबरा ऐसे ऐसे टांगे मेरी ना कांप रही हैं, हाथ भी, माइक पकड़ा नीचे से कह रही मेरी म्यूजिशियन गा भी सही, गा लोगी, गाओ। तो मैं गाते गाते ना एकदम से सॉन्ग था मैं जीना तेरे नाम, मैं गाते गाते चुप हो गई। उनके ना उस टाइम जो उसके ऑनर थे, उसने कहा उसको दोबारा बुलाओ, दोबारा बुलाओ, फरमाइश होगी। जिस सॉन्ग को मैं अपनी तरफ से जान छुड़ा रही थी कि बस हो जाए। लेकिन उन्होंने मेरा वो अप्रिशिएट किया। फर्स्ट शो था, कितना इनकरेज होता है, कितना अच्छा लगता है जब पहले शो भी होते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं। उनके बॉस थे कंपनी के, उन्होंने मुझे नजर भी दी, इनाम भी दिए। और मेरा एक ही गाना, मैंने 2-4 गाने गाए लेकिन एक गाना उनको पसंद आया। अब फुल ऑन परफॉर्म करते हो, अब नहीं डर लगता? अब तो कहती है क्राउड नहीं है तो मैंने गाने नहीं है। ओके, तो पहले होता था कि क्राउड ना हो, कम दुनिया होगी ना मुझे सुनने वाली, कोई फरमाइश तो नहीं कर देगा। अब होते करें फरमाइश, सर सुनाते हैं। अच्छा, इंटरनेशनल टूर्स की बात करें तो कहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है? मोस्टली पाकिस्तान से बाहर तकरीबन सारे मुल्कों में किया है और अल्लाह ने इज्जत भी दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी गाया, जितना काम किया, बहुत अच्छा किया। सबसे फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ पे परफॉर्म करके बहुत मजा आता है? पाकिस्तान ही है। और पाकिस्तान का कौन सा शहर?
सारे शहर मेरे अपनी शहर है, किसी एक एक का का नाम नाम लेना लूं, मेरे हो- बाकी दूसरे क्या करेंगे। नहीं, किसी एक का नाम लेना जहाँ की ऑडियंस आपको लगता है बड़ी लाइवली है, बड़ा पार्ट। ऑडियंस भी लाहौर की अच्छी है, हाँ, सबसे ज्यादा हमारी- मजा लेती है। इसके बाद इस्लामाबाद हो गया, जेलम हो गया, और मियाँ वाली के लोग बड़े अच्छे हैं, काफ़ी शो टर्मिक वो जो इनकी है कंपनी उनकी की हैं। हाँ, और इस्लामाबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, क्राउड पे जाएं तो मतलब जितने भी मेरे शहर हैं, पेशावर हो गया, पिंडी में जब भी शो करने जाते, पिंडी वाल आपको पता है कितना वो पिंडी वाल मशहूर पाके वो स्कीदा सूट। अरे क्या बात है। और जबरदस्त। एक दफ़ा मैं ना आसमा भट्ट साहिबा है मेरी आपी, माशाल्लाह, ये होती हैं उधर आर्ट काउंसिल में, तो किसी तारुफ की मोहताज ही नहीं है। मैंने इनका इवेंट किया मरी आर्ट काउंसिल में, और मैंने इसी तरह का सूट, मैं ज़्यादा शेफॉन और ग्रिप प्योर का कपड़ा यूज़ करती हूँ। अब मरी में शो हो और मैं गई थी पिंडी उनसे वैसे मिलने के लिए, उसने कहा दिया मरियम तूने शो करना है। अच्छा। आप ही ने कह दिया मैं शो करने चले गई। अब शो के दौरान मैं कांप रही हूँ, हाँ। मैंने मेकअप किया, और साथ आपको पता है मौसम दिन कौन सी फुल सर्दी, जनवरी शायद था, तो बर्फ़ पड़ी हुई है, स्नोफॉल में शो कर रहे हैं। हाय बुखार मुझे सुबह उधर गाड़ी में ही हो गया, मैं क्या बस अब मैं मर जाऊंगी बुखार से। रास्ते सारे मेडिसिन पैनाडोल मैंने बैग में रखी होती है, गर्म पानी, चाय। ऐसा भी हुआ है कॉलेजेस की जब कंपेन होती थी, एक दिन में 2-2 शो, गाड़ी में चेंज, गाड़ी में ही गाना, गाड़ी में सोना, वहीं मरना पे सारा रहना। उधर ही। स्ट्रगल है, देखिए जिंदगी की स्ट्रगल है। एक टाइम सुबह लड़कियों में, दोपहर में लड़कों को शो जो हमने 2 टाइम रखे होते थे, ऐसे होता था। और सफ़र कहाँ जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लिया जा रहे हैं, बखर जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, पंजाब ऑफ कॉलेज, ट्रैवलिंग। खारियाँ जा रहे हैं, रहीम यार खान जा रहे हैं। कोई ऐसा मेरे ख्याल पाकिस्तान का कोई कोना जो मैंने काम नहीं किया। क्या बात है। अच्छा, जिंदगी को अगर कुछ लफ्जों में बयान करना हो तो जिंदगी क्या है? ज़िंदगी जब मैं पलक झपकती ना ऐसे लगता है बस इतनी है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। मुख्तसर सी ज़िंदगी है, मुख्तसर से लम्हे हैं, कोई पता नहीं। और इसलिए कहते हैं नाप तोल के बोलें, अच्छा बोलें, हर टाइम कोशिश करें कोई अच्छा ही करें, और खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, वाह वाह, हंसते रहें, हंसाते रहें, बस क्या यही बात। ज़िंदगी है। बहुत ज़बरदस्त मरियम, बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। आप जाते जाते खूबसूरत सा कोई गाना सुना दें। अपना कोई सुना देती हूँ। बिल्कुल सुनाएं। प्यारे नालों प्यारे सजना, प्यारे नालों प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हारी सजना। प्यारे नालों प्यारे सजना, असी तेरे अगे दिल हार सजना। क्या बात है वही मरियम। सेकंड नाम लें आप, किसको जो है ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे? रूना लैला। रूना लैला, मेरी क्या favorite बात है, singer क्या है। बात है, प्लीज। कटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में, कटे ना कटे रे रतिया सैया इंतजार में। हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में। बड़ी मीठी आवाज है, क्या बात है। और इन दी एंड किसका नाम लेंगी? ऑब्वियस रेशमा जी। अरे, और उनका कौन सा? मुझे एक गाना बड़ा पसंद है उनका। 4 दिनां दा प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, होंठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई।
4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ प्यार ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी जुदाई। वाह वाह मरियम, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और उन्हीं के अंदाज में आपने जो है वो गाया, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही थी। और ये नहीं हो सकता कि आप आई हैं और अपना सॉन्ग जो है वो ना गुनगुनाएं। तो प्लीज़ आप अपना भी कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। जी जी ज़रूर। नाऊ पिंडी दा ते नाऊ पशोर दा, नाऊ पिंडी दा ते नाऊ पशोर दा, ते डोला साडा लोर दा, आहा। ते डोला साडा लोर दा, जेदे इश्क च तन मन डोलदा, शाला होवे ना ओ किसे होर दा, ते डोला साडा लोर दा लोर दा लोर दा, ते ढोला साडा लोर दा लोर दा, ते ढोला साडा लोर दा।